सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाधि विषादु करई तेहि लागी। यह सुनि समुझि सोचु परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राजा दशरथ जी सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहु दीन्हा, पिता बचन पुर चायै कीन्हा। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तन परिहरउ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति है जो बनु दयाऊ, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बेन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति एन। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यह सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पायै परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि का, जे पितु देय सो पावय टीका। करहु राजु परि हरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है
और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम बेदेही, अनुचित कहबन पंडित केही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ पर जा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सुख पाओगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपे हो राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री राम जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जय गुर आयुष अवसी, कह सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जसा, तस तब करब बहोरी। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहई, उत्पत्ति गुर आयुष अहई। सो आदर्य करय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन परिजा सचिव सब आंभा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि पाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिरधरि गुरु आयुष अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनि बहुरी मातु मृद बानी,
शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भये। लोचन सरोरोह स्रवत सींचत, विरह उर आकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। भरत कमल कर चोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायई विश्राम। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसू ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।